सबसे पहले तो ये देख लो कि एक अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर हम करंट कैरिंग लूप को डालें तो वो एक टॉर्क फील करता है, दैट इज ट्रूथ। ये होता है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है मोटर्स। कोई भी जो मोटर है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पर एक एनिमेशन दिख रहा होगा। यहाँ पर हमारा क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, ये देख सकते हो। और ये परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में है। ये उसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। और हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है, कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर येलो कलर के लाइन से शो किया हुआ। तो ये मूव करना शुरू कर देता है। इसका मूव किधर होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर होगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर उसका एक सिंप्लीफाइड फिगर दिख रहा है। यहाँ पर दो बार मैग्नेट्स है, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल, जिनका विड्थ है बी। ये है कंस्ट्रक्शन। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है ए, और ये ए जो है इस लूप का लेंथ भी है इस डायरेक्शन में। तो इस लूप का अगर मैं एरिया बोलूं, एरिया ऑफ लूप अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, बताओ। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस लूप? क्लियर हुआ या नहीं? यस। कितना होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ ना। इसका लेंथ कितना है, बी दिख रहा है इधर इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ए। सो लूप विल बी, एरिया विल बी ए इंटू बी। सिंपल। ओके, नाउ अगर इसको और मैं सिंप्लीफाई करके बनाऊं तो ये फिगर कैसा दिखेगा? लेट मी शो यू, बट बिफोर दैट लेट मी इरेज दिस। जस्ट अ मिनट। या अगर एक मैग्नेटिक फील्ड मैं इधर बना दूं, दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में बी का डायरेक्शन होता है। तो अगर नॉर्थ से साउथ मेरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है तो बी का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, जो यहाँ फिगर में शो कर रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं करंट कैरिंग लूप को रख रहा हूं तो पहला केस ऐसा बनाते हैं हम। पहला केस सिंपल ऐसा है, जहां पर इसको नाम दे दो सपोज पी क्यू आर एस। ये कॉइल जो है ये इसका प्लेन एकदम पैरेलल रख दिया गया है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ। वही चीज यहां पर केस ए लिखा हुआ है, देखो। फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द लूप। लूप का जो प्लेन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है दोनों सेम हो जाएगा फर्स्ट केस में। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे पहले भी तुम लोग देखे हो। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, फोर्स का फॉर्मूला होता था F इज इक्वल टू, याद है क्या होता था फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड में अगर लाइन हो तो उसके बीच में क्या होता था रिलेशन, आई एल क्रॉस बी, और नॉट यस। इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो यहां पर ये बी है और इसको मैं पैरेलल प्लेस कर दिया। तो इसका लेंथ वेक्टर अगर मैं बोलूं पी क्यू का जो लेंथ वेक्टर है और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? नहीं समझ में आया? मैं इसको अगर ब्रेक डाउन कर दूं तो ये हो जाएगा आई एल बी कॉस थीटा और साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा। सो साइन जीरो, देखो पी क्यू का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में है, आर एस का डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में। सो फॉर, मैं इसके लिए अगर बोलूं, यहाँ मैंने पी क्यू ले लिया, सॉरी ऊपर वाले फिगर में हमारा जो है वही लेना चाहिए हमें। ऊपर वाले फिगर में जैसे है वैसे लिखते हैं, चलो। ऊपर वाले फिगर में क्या नाम दिया हुआ है? ऊपर वाले में नाम दिया है इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोला है। सो फॉर बी सी एंड ए डी, बीसी और एडी के लिए थीटा का वैल्यू जो है वो 0 होगा या 180 डिग्री होगा, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल का केस होगा, जो भी होगा। सो इन दैट केस द वैल्यू ऑफ एफ विल बी 0। और फॉर ए बी
एंड सी डी, ए बी और सी डी के लिए थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, यस और नो? ये 90 डिग्री है कि नहीं? यस यस सर। क्योंकि ये हम लोग जस्ट सपोज करो एक पेज है, एक पेज को मैंने लाइंस के ऊपर रख दिया, तो दोनों क्या हुआ, एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा ही। तो इस केस में मेरा जो फोर्स होगा वो होगा सिंपली आई एल इंटू बी। क्लियर क्लियर? जो चीज अभी मैंने तुमको यहां से यहां तक समझाया वही यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, और फाइनली यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ। फाइनली मेरा फोर्स काम करेगा आई एल बी। किसके ऊपर? F1 F2 कहाँ बोला गया है? F1 बोला गया है ए बी के ऊपर जो फोर्स काम करेगा, और सी डी के ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो होगा F2। तो F1 काम कर रहा है ऑन लेंथ ए बी एंड F2 काम कर रहा है ऑन लेंथ सी डी। बट कीप इन माइंड, फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना होगा। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल मैंने लास्ट क्लास डिटेल में बताया था, यहां पर है। अगर फील्ड जो हमारे फर्स्ट फिंगर को शो कर रहा है, करंट हमारे मिडिल फिंगर को शो कर रहा है, तो फोर्स हमारा थंब शो करेगा। इसी प्रिंसिपल को यहाँ पे तुम यूज कर देखो। इस फिगर में ए बी के लिए मिडिल फिंगर को उसका डायरेक्शन लो, और फील्ड का डायरेक्शन को अपना फर्स्ट फिंगर का डायरेक्शन लो। अपने आप देखो तुम्हारा थंब नीचे चला जाएगा। हो रहा है कि नहीं? पहले देख लो एक बार, बन रहा है? फिंगर को इसके ऊपर पॉइंट करके देखो, मिडिल फिंगर को पॉइंट करो ए बी के ऊपर, और अपना फर्स्ट फिंगर को बी के डायरेक्शन में करो। देखो तुम्हारा थंब ऑटोमेटिक नीचे चला जाएगा। सिमिलरली सेम थिंग अब एसी के सीडी के लिए करो। सीडी के लिए जब तुम करोगे तो तुम्हारा थंब ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला जाएगा। यस सर। बनेगा हमारा ये सिंप्लीफाइड फिगर बनेगा। मैंने यहाँ स्लाइड नहीं रखा है, लेट मी ऐड सम स्लाइड, सो मैं ये चीजों को जो मैं लिख रहा हूँ मैं आसानी। ओवरऑल अगर तुम अपने से बनाओगे, एग्जाम में तो इतना अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकते, एग्जाम में बनाने के लिए सिंपली ऐसे बनाओगे। ये फील्ड का डायरेक्शन शो कर देना, या ये फील्ड का डायरेक्शन इधर शो कर देना। इसमें एक लूप बना देना। लूप को पहला केस है एकदम प्लेन के ऊपर ही रखना है, इसको नाम दे देना ए बी सी डी। अब जो जो मैंने बोला था फॉर ए बी एंड सी डी, F1 इज इक्वल टू F2 होगा, और इसका होगा आई एल इंटू बी। एंड फॉर BC and AD, F3 F4 is equal to 0 since theta is equal to 0। क्या समझ में आया ये जो हमने काम किया? अब इसका डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या कह सकते हैं? लेंथ जो था, ये लेंथ टोटल लेंथ कितना था? ये टोटल लेंथ कितना लिखा हुआ था? A लिखा हुआ था, ये सर नो? तो इस पूरे लुक को मैं शॉर्टकट में अगर दिखाऊंगा, तो अगर मैं साइड से देखूं तो ये पूरा लुक मुझे ऐसा दिखेगा, साइड व्यू। तो इसके ए बी के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है और सी डी के ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, ठीक है? ये ए से ए बी के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा है, और सी डी के ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है। और इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस है ए, इसको मैं हाफ कर लेता हूं, a/2 और a/2। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग को समझ में आएगा। तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। बोलो यहां तक क्लियर है या नहीं? ये जो फिगर बना, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है? जब फोर्स एक्ट हो, इक्वल हो या अनइक्वल हो, लेकिन उनका एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होना चाहिए। सो एज F1 and F2 are equal and opposite, but their line of action are different,
therefore torque प्रोड्यूस। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा तुमको। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता था सिंपल सा फॉर्मूला। टॉर्क का मेन फॉर्मूला क्या होता है? आइदर डिस्टेंस इनटू आर्म ऑफ द कपल। आर्म मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, सिंपली आर्म ऑफ द कपल। दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, उसको पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर आइदर फोर्स में तुम F1 या F2 में से कोई भी एक ले सकते हो, है ना। और टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना है? A है। सो मैं यहाँ पर सिंपली लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F है सपोज करो, इनटू टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम इज A। सो F विल बी ILB इनटू A, करेक्ट। L लेंथ क्या था? ध्यान से बताओ जरा मुझे, ये A और B के बीच में डिस्टेंस कितना था? L का वैल्यू कितना था? यहाँ पे B लिखा हुआ है ना फिगर में। तो इन फिगर लेंथ इज इक्वल टू B, तो मैं L की जगह B बिठा सकता हूं। तो ये हो जाएगा AB इंटू कैपिटल B। AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बताया था मैंने अभी, AB इज इक्वल टू कैपिटल। एरिया। ओके, AB इज एरिया। सो हमारा टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू एरिया इंटू B। क्या समझ में आया पहला केस? क्लियर? ये सबसे इजी केस था। और यहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है ये मैक्सिमम टॉर्क होता है, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। ये जो टॉर्क है ये मैक्सिमम टॉर्क है, ये मैक्सिमम टॉर्क है। सेकेंड केस देखो क्या होता है। अब हम लोग एक जनरलाइज्ड केस ले रहे हैं जहां पर ये फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से जा रहा था। यहां पर ये कोई एक एंगल बना दे रहा है। एंगल हम किसके साथ ले रहे हैं? एंगल ले रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ ले रहे हैं। एम और म्यू से दिखाया जाता है इसको, म्यू से और एम से दिखाया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्लाइड में था क्या? नहीं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कॉइल मेरा है उस कॉइल का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है पी का डायरेक्शन, एम का डायरेक्शन। तो जैसे ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल है, ये एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। ये लेंथ ए बी और सी डी के बीच वाला जो लेंथ है, तो इससे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर खींचना है हमें। ये है डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो ये मेरा बन गया मैग्नेटिक डाइपोल। क्यों इसे मैग्नेटिक डाइपोल बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक तरफ इधर फोर्स लगता है, एक में ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ऐसे। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाएगा बीचों बीच से, दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये इसके साथ यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमारा जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो कुछ यहां से ऐसे पास हो रहा है। तो हमारा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो एंगल कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है, बट यहां से नहीं, सॉरी, वहां से नहीं बनाएंगे हम। ये मैग्नेटिक हमारा एंगल बना रहा है थीटा विथ एम। सो ये है मेरा बी का डायरेक्शन, ये है एम का डायरेक्शन। एम और बी के बीच में एंगल कितना पकड़ लिया हमने? थीटा। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आया या नहीं? बताओ। यस सर। एम इज मैग्नेटिक डाइपोल moment whose direction is perpendicular to the plane of loop। लूप का जो प्लेन है
उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एम। एम और बी के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड एम। ठीक है, इससे हमें बाद में सुविधा होगा इसलिए हम उसके बीच में ले लिए। चाहते तो हम डाइपोल के साथ भी एंगल थीटा लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं आता। अगर तुम इस सीधे डाइपोल के साथ एंगल पकड़ते तो भी आ जाता, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करें। अब देखो यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम केस करेंगे ना। बीसी के साथ बीसी सी डी, इन दोनों के साथ इसका फोर्स कितना होगा? चलो बताओ मुझे, सेकेंड केस में। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा? बताओ। फोर्स तो उतना ही काम कर रहा होगा। फोर्स जो है मेरा वो ऑब्वियसली ए बी और सी डी पे काम कर रहा था, फोर्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं टॉर्क निकालने जाऊंगा, इसका टाउ टॉर्क जब मैं निकालने जाऊंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा? फोर्स इनटू, क्या लिखा था मैंने? आर्म ऑफ द कपल। आर्म ऑफ द कपल, यहां आर्म ऑफ द कपल मतलब इस लेंथ को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्या होता था, यहां से यहां तक मैं a/2 कहता था, फिर यहां से यहां a/2 कहता। लेकिन अब जो मुझे है ये फील्ड के डायरेक्शन में इसको लेना पड़ेगा। तो a/2 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं इसको दो पार्ट में, वेक्टर कॉन्सेप्ट से। वेक्टर फॉर्मूला के बेसिस पे इसको अगर मैं ब्रेक करूं, तो ये पोर्शन देखो a/2 साइन थीटा आएगा। कैसे आएगा, कोई बताएगा मुझे? बताओ कैसे आया? वेक्टर ब्रेक करना है और कुछ नहीं। वेक्टर का दो कंपोनेंट होता है, जो थीटा के डायरेक्शन में होगा उसे हम लोग कॉस लेते थे, और जो थीटा के ऑपोजिट में होता है उसे साइन थीटा। यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ब्रेक करूं, ये मैं हाफ पकड़ रहा हूं, चलो यहां से यहां तक और भी ब्रेक करके दिखाया, a/2 है। ये मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना था? 90 डिग्री था। तो मैं अगर a/2 को ब्रेक करूंगा तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक इधर जाएगा और एक इस m के डायरेक्शन में जाएगा। यस और नो, बताओ। हेलो, क्लियर और यस। नॉट? सो ये एंगल मैं अगर थीटा पकड़ रहा हूं, तो इसी बेसिस पे अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हुआ। इधर थीटा है तो ये पोर्शन जो मेरा जाएगा, ये मेरा हो जाएगा a/2 साइन थीटा। ठीक है, तो मैं इसको फोर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, F1 इंटू a/2 साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा F2 a/2 साइन थीटा सिमिलरली। ठीक है, तो F1 F2 का वैल्यू सेम है, तो मैं इसको सेम रख सकता हूं। और साइन थीटा दोनों में क्या है, कॉमन है, मैं उसको कॉमन ले सकता हूं। तो F1 F फोर्स का वैल्यू सेम होगा, मैंने पहले ही कहा था, फोर्स विल बी हाउ मच? फोर्स का वैल्यू कितना था पहले केसेस में? ILB। एल का वैल्यू कितना था? एल का वैल्यू था हमारा बी, स्मॉल बी। तो दिस इज I स्मॉल b इंटू कैपिटल B, दिस इज द फोर्स। पुट कर दो, इंटू a/2 सब में कॉमन है, और साइन थीटा, तो a/2 क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। सो दिस इज IAB will be sin theta. So the torque will be I into AB sin theta. बोलो समझ में आया या नहीं? यस। तो ये था हमारा सिंपली टॉर्क का इक्वेशन। अब यहां से समझ में आ रहा है कि
टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब साइन मैक्सिमम होगा, है ना। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा यहाँ पर है एंगल बिटवीन, इज नथिंग बट एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो एम और बी का बीच में एंगल सबसे ज्यादा कब होगा, 90 डिग्री कब होगा, जब प्लेन ऑफ लूप इज पैरेलल विद बी, तभी जाके एम और बी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो यही केस से यहाँ समझ में आ रहा है कि ये मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इतना, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा कितना है, 1 है। So this will be the maximum torque condition and this is generalized condition. ठीक है, तो जो चीज मैंने अभी यहाँ तुम लोगों को लिख के बताया वो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैं एक नोट कर सकता हूँ, ये चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एज थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड एम, एम क्या है, दैट इज perpendicular to plane of loop, therefore theta is equal to 90 degree when B and plane of loop are parallel। ठीक है, yes और no, बताओ समझ में आया या नहीं। yes, सो यही है टॉर्क का इक्वेशन, इस तरीके से हमने टॉर्क निकाल लिया। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जो अभी इतनी देर से मैं बता रहा था। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मतलब अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, जिसका लेंथ मुझे पता है यहाँ से यहाँ ए है, विड्थ मुझे पता है बी है, सो इसका एरिया जो होगा वो होगा कैपिटल ए। करंट इसमें सपोज ऐसे जा रहा है और ऐसे घूमते हुए वापस चला आ रहा है, करंट आई। तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो इसके प्लेन का, ये है प्लेन ऑफ दिस लूप, इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा। लेट मी मेक इट 3 डायमेंशनल। ये अगर मैं ऐसे शो करूं, ये प्लेन है ऐसा कुछ, जस्ट इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा एम का डायरेक्शन। और m जो होता है इसका फॉर्मूला होता है I इंटू करेंट इंटू द एरिया। तो जहां जहां करंट इंटू एरिया था इक्वेशन में, वहां पर मैं उसके जगह m रिप्लेस कर सकता हूँ। कहां कहां देखें हम लोग, यहां देखें, देखो करंट इंटू एरिया, इसके जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, m रिप्लेस कर सकते हैं। वही यहां पर कर दिया गया है, करंट इंटू एरिया को m से रिप्लेस कर दिया गया एंड साइन थीटा को रिमूव कर, ये एक इक्वेशन बन गया हमारा। डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होता है, मैग्नेटिक मोमेंट किधर होता है ऑलरेडी मैंने बता दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर सपोज करो करंट लूप में जा रहा है तो वहां पे साउथ पोल क्रिएट होगा या नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, ये हम बता सकते हैं। इसको बताने का एक ट्रिक क्या है, इसको बताने का ट्रिक ऐसा है, इसको इस तरीके से लिख लेना, साउथ को ऐसे लिखना और यहाँ पे एरो दे देना। इसका मतलब अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है, करंट अगर मेरा किसी लूप में क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वहां पर साउथ पोल क्रिएट होगा। सिमिलरली नॉर्थ के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्थ ऐसे होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे बेंड कर दो, इसको थोड़ा ऐसे बेंड कर दो। तो नॉर्थ पोल कब क्रिएट होगा, जब किसी लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता रहे। याद रहेगा ये, क्लॉकवाइज के लिए साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ। कभी भी भूल जाओगे तो इसको इस तरीके से याद रख सकते। देखो यही लिखा है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज फ्रॉम क्लॉकवाइज फेस साउथ टू एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ के लिए। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा मेरा मैग्नेटिक मोमेंट। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे वहां पर सीखा था एरिया का डायरेक्शन कैसे निकाल। ओके, ये सुन लो
क्लियर हुआ? Yes, sir. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा था हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक जैसा ही है, दोनों में काफी सिमिलरिटीज है। ठीक है, टॉर्क में भी काफी सिमिलरिटीज है। हम लोग वहां पर बस चार्ज यूज करते थे, चार्ज की जगह यहाँ करंट यूज कर रहे हैं। वहां लेंथ यूज करते थे, लेंथ की जगह हम लोग यहाँ एरिया यूज कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस, यही चीजें यहाँ लिखी हुई है। देखो 2012 में क्वेश्चन पूछा है, अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ 4 सेंटीमीटर into 10 centimeter carries a steady current of 2 ampere. A straight long wire carrying 5 ampere is kept near the loop as shown. तो यहाँ फिगर नहीं दिया हुआ है, let me draw it. ये है, इसमें करंट 2 एम्पियर का करंट कुछ ऐसे बह रहा है, यहां से यहां तक ये है 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां ये है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या बताया है, बता रहा है यहाँ इसके पास में करंट कैरिंग वायर है जिसमें से 5 एम्पियर का करंट बह रहा है। ठीक है, अ स्ट्रेट लॉन्ग वायर 5 एम्पियर इज केप्ट नियर द लूप एज शोन इफ द लूप ऑफ द वायर आर कोप्लेनर, मतलब दोनों सेम प्लेन पे है। तो फिर बताओ मुझे कि कोप्लेनर, देन फाइंड द टॉर्क ऑन द लूप। तो टॉर्क कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी बताओ। तो पहले हम लोग वायर से प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड सर्च करेंगे। इतना जरूरत ही नहीं है, सीधे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाओ। टॉर्क इज इक्वल टू होता है, अभी अभी हमने देखा, m क्रॉस बी, या फिर स्केलर में लिखेंगे तो एम बी साइन थीटा। अब इस कॉइल का टॉर्क, इस कॉइल का m का डायरेक्शन किधर होगा और b का डायरेक्शन किधर होगा, बस ये देख लो, थीटा मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब यहां दिख रहा है तुमको कि हम पहले कॉइल के लिए कैसे निकालते हैं, एक वायर के लिए मेरे बी का डायरेक्शन कैसे निकलता है। मैंने बताया था वायर अगर है तो इसको राइट हैंड थंब रूल से इसके चारों तरफ एक सर्कल बना सकते हैं। ये सर्कल जहां इसको टच कर रहा है वहां से हम क्या निकालेंगे, एक टेंजेंट निकालेंगे। तो टेंजेंट, अब तुम सोच लो, एक पेन को रखो और एक अपने फोन को रखो पास में, रखो अपने पेन को और अपने फोन को पास में, और राइट हैंड थंब रूल से फिंगर टर्न करो जो तुम्हारे फोन को टच कर रहा है। फोन एक लूप है, ठीक है, तो जहां तुम्हारा उंगली टच कर रहा है वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो। तो तुम्हें लूप प्लेन जो है, लूप के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, बी। प्रैक्टिकली सोच के मुझे बताओ, समझ में आया या फिर रिपीट करो? 90 डिग्री। 90 डिग्री, करेक्ट। क्योंकि ये अगर तुम्हारा फोन था, ये पेन है, तो जैसे ही इसको टच कर रहा है तो इस पेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा बी, ऑब्वियसली इस प्लेन के साथ ये 90 डिग्री बनाएगा। और अभी अभी मैंने बताया कि प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है एम, तो एम भी इस प्लेन के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, कितना हो गया दोनों के बीच का एंगल? 90 डिग्री हुआ, मतलब 0 डिग्री हुआ। ये जो प्लेन है मेरा, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें से करंट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्या बनाता है, कौन सा बनाएगा ये, साउथ पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाया, साउथ पोल बनाया। और इससे मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा इस प्लेन के साथ, एरिया वेक्टर इसका जो आएगा। और अभी अभी तुमने देखा कि बी भी जो है सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो एम और बी सेम डायरेक्शन में हुआ तो इसका मतलब थीटा 0 हो गया और टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया। दैट्स ऑल, पहला आंसर हो गया। समझ में आया या नहीं? दूसरा बोल रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप। अब ये चीज अलग है, ये चीज क्या है पूछ रहा है मुझसे पूछ रहा है टोटल फोर्स कितना है। टोटल फोर्स मतलब
ये जो वायर है, ये इसमें नाम दे दो चलो, इस लूप का ABCD। तो ये फोर्स जो है ये AB पोर्शन को भी अपने तरफ खींच सकता है, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। सिमिलरली ये फोर्स किसके लिए होगा, BC के लिए होगा। ये फोर्स मेरा CD के लिए होगा, और ये फोर्स मेरा AD के लिए होगा, और DA के लिए होगा। क्लियर और नॉट, है ना? यस अब फोर्स का फॉर्मूला तुमको फिर से पता है, अभी अभी मैंने बताया था फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स का फॉर्मूला क्या बताया, यहां बताया मैंने, फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B बताया। फोर्स इज इक्वल टू IL क्रॉस B ये बताया, या फिर ILB साइन थीटा। तो बस तुम्हें देखना है कौन से लेंथ वेक्टर के साथ थीटा जो है वो 0 हो रहा है, किसके साथ 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे मुझे देख के बताओ इस फिगर में किसके किसके साथ लेंथ के साथ B का जो डायरेक्शन होगा वो 0 होगा। डू इट। बोलो समझ में आया या नहीं आया, इसके साथ निकालेंगे। सर, लूप के साथ लेंथ इसका फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताओ, FAB अगर मैं निकाल रहा हूँ, FAB का क्या फॉर्मूला होगा? सर, आई करंट आई 2 एम्पियर इंटू लेंथ उसका 100 यहाँ से देखो ये मीटर। फोर्स हम लोग किसका निकालते थे, हमेशा ध्यान रखोगे। अगर मैं P1 के लिए फोर्स निकाल रहा हूं कि P1 को अट्रैक्ट कर रहा है P2, तो यहाँ पे मैं B लेता था P2 का, मतलब सेकेंड वाला वायर का मैग्नेटिक फील्ड लेता था। याद आ रहा है, फॉर्मूला देख लो, है ना? दूसरे वाले वायर का मैं मैग्नेटिक फील्ड लेता था। तो जब हम लोग अट्रैक्शन का बात कर रहे हैं तो हम लूप का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे या इस कॉइल, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे? ऑब्वियसली इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेंगे, क्योंकि हमें पूछा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप, लूप पे कितना फोर्स लग रहा है। सो प्लीज चेकआउट, चेक करना, देखना AB और CD जो है ये 0 होगा या नहीं होगा। एंड रिमेनिंग जो है मेरा बचा हुआ BC और DA, इसके लिए क्या आंसर निकलेगा, डू इट। ये होमवर्क रहा, 2012 का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता के रख रहा हूं, ये आ रहा है या नहीं चेक करना। 6.4 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब इधर की तरफ अट्रैक्शन होगा नेट फोर्स के साथ। सो डू इट, दिस इज योर होमवर्क। सिमिलर इक्वेशन 2010 में भी पूछा गया था, वो यहाँ पर दिया हुआ था, ये रहा, सॉरी 2019 का है, और इसी तरह का एक क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया था, तो वो कर सकते हो। इसको होमवर्क रहा, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे टेक्स्ट करना कि समझ में नहीं आया या नहीं बना, देन मैं इसे नेक्स्ट क्लास एक्सप्लेन करूँ। नेक्स्ट है सर्कुलर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहाँ पे हम कोई डेराइवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक सर्कुलर कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हमने निकाल दिया था, है कि नहीं? एक सर्कुलर कॉइल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है ये हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था उसका वैल्यू, देख के बताओ मुझे। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक वैल्यू कितना आया था बी का? सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस R है, फिगर याद आ रहा है?
Yes, sir. Yes, sir. रेडियस r है, कैरिंग करंट I, सपोज करंट I कैरी कर रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, जैसे इसका एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, इसका वैल्यू आता था B इज इक्वल टू म्यू 0 I r स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगर r इज ग्रेटर x इज ग्रेटर देन r हो जाता था तो हम लोग r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाएगा और हो जाएगा म्यू 0 I r स्क्वायर बाई 2 इंटू एक्स क्यूब। ये सुन लो, यहां से अगर मैं इसको एरिया सपोज कर लूं, इस कॉइल का एरिया कितना होता है, एरिया इज पाई इंटू आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर और नीचे पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैं, पाई आर स्क्वायर के जगह मैं लिख सकता हूं ए, और ए आई इंटू ए के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं म्यू 0 बाई 4 पाई के फॉर्म में, तो म्यू 0 बाई अगर मैंने यहाँ 4 पाई किया, ये हो जाएगा 2m बाई एक्स। बताओ कुछ भी स्पेशल किया क्या मैंने, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, समझ में आया कैसे यहां से यहां तक पहुंचे हम लोग? बोलो कोई डाउट? No, sir. डाउट होगा तो बताओगे। देखो ये एक एनालॉजी है, एनालॉजी का मतलब क्या, मैग्नेटिक वाला जितना इक्वेशन है वो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है वो यहाँ लिखा है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो म्यू 0 को अगर हम लोग 1/एप्सिलॉन 0 से रिप्लेस कर दे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p से रिप्लेस कर दे, और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिप्लेस कर दे, तो हमारा इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिक वाला मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक वाला इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। यही है खासियत इसका, ध्यान से देखो। ये हमारा इक्वेशन आता था ई का 1/4πε0 p/x³ आता था, इफ यू रिमेम्बर, ये हमारा इक्वेशन था। तो यहाँ पर देखो p के जगह m रिप्लेस हो गया है, x b के जगह e रिप्लेस हो जाता है, और म्यू 0 की जगह 1/ε0। क्लियर? चलो नेक्स्ट लिंक में भेज रहा हूं, उसमें हम लोग इस चैप्टर को रैप अप कर देंगे। सेंड यू अ लिंक विद इन अ मिनट।